नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। लखनऊ में लगातार दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा कराने का काम कर रही है। पुलिस को अब यह भी अधिकार मिल गया है कि वो राजस्व के कार्य भी करेगी। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाने का पूरा मामला है, जहाँ विवादित जमीन पर कब्जा करने जेसीबी लेकर पहुंचे तमाम वकील एवं दबंग भूमाफिया, जिसमें महेश पाल, जो कि भोला खेड़ा लखनऊ का निवासी है, अपनी दबंगई के बल पर अपने सहयोगी दीपक पाल, सुरेश पाल, शिबू पाल और उसके भाई गुड्डू पाल, सोनू यादव जो जेसीबी का मालिक है, सुनील यादव जो कि निवासी रामदास खेड़ा, अपने तमाम वकीलों और कई महिलाओं के साथ लमसम 40 से 45 लोगों के साथ पहुंचा था और पीड़ित महिला दीपशिका की जमीन को खाली कराने के दबाव बनाने के साथ साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें, इस मामले को लेकर आनन फानन में पीड़ित महिला दीपशिका ने 112 पर कंप्लेन की। नजदीकी पुलिस पहुंची और इस मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि लगातार पुलिस द्वारा पीड़ित पर दबाव बना जा रहा है कि वो मुकदमा वापस ले ले। कृष्णानगर पुलिस का यह भी कारनामा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आला अधिकारी इस प्रकरण में मौन है। पीड़ित महिला दीपशिका की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसकी मां ने यह भी कह डाला कि आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं। अगर सुरक्षित है तो इस मामले को लेकर हमारी मदद करें और दबंगों पर कार्रवाई कराई जाए। दोषियों पर गिरफ्तारी हो एवं छेड़छाड़ की धारा भी कृष्णानगर पुलिस ने नहीं लगाई। अभी भी हमें जानमाल का खतरा लगातार बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दबंगों ने लगातार महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी घटना महिला द्वारा बनाए जा रहे वीडियो में भी कैद हुई। उसके साथ साथ पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। लेकिन कृष्णानगर पुलिस गिरफ्तार करने की बजाय पीड़ित पर ही दबाव बना रही है कि इस मामले पर सुलह कर लो। आइए आपको दिखाते हैं कृष्णानगर पुलिस का ये कारनामा कि किस तरह से पीड़ित प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अन्याय की गुहार लगा रही है और आला अधिकारी इस मामले को लेकर मौन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी अब लखनऊ में दबंग भूमाफियाओं की राजधानी बन रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में आप साफ देख रहे होंगे कि किस तरह से एक महिला पर वकील और दबंग भूमाफिया हावी होते जा रहे हैं। ये घटना अलीनगर सुनारा क्षेत्र की है, जहां पर पीड़ित महिला की जमीन पर कब्जा करने तमाम काले कोट वाले अधिवक्ता पहुंचे थे और साथ साथ बुलडोजर से देखिए किस तरह से उसकी जमीन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। महिला भी अपने पर डटी रही और बुलडोजर से उसे कुचलने तक का प्रयास किया गया। बुलडोजर पर आप देख रहे होंगे कि महिला किस तरह से चढ़ गई और दबंग भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि बुलडोजर फिर भी चलता रहा। पीड़ित महिला की निर्माणाधीन दीवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया और महिला के कपड़े तक उतारने की कोशिश दबंग भूमाफिया और इन वकीलों द्वारा की गई। आनन फानन में जब महिला ने 112 पर कृष्णानगर पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस आई और मुकदमा भी दर्ज हुआ। कई गंभीर धाराएं हैं, लेकिन महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने के बाद भी छेड़छाड़ की कोई गंभीर धारा नहीं लगाई गई। पीड़ित महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस के आला अधिकारियों पहुंचाई है कि पीड़ित महिला को न्याय दिया जाए, क्योंकि पीड़ित महिला का कहना है कि कृष्णानगर पुलिस लगातार इस मामले को लेकर दबंगों से सुलह समझौता कराने का प्रयास एवं दबाव बना रही है। पीड़ित महिला अब अपना ही काम अपनी जमीन पर नहीं करा सकती, क्योंकि कृष्णानगर पुलिस अब तहसीलदार और एसडीएम बन चुकी है। राजस्व विभाग का यह मामला है, लेकिन कृष्णानगर पुलिस दबंगों पर कार्रवाई करने के बजाय जमीन के निर्माण को रुकवाने पहुंची थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि इस मामले पर हमने कई जगह शिकायतें की, लेकिन मुकदमा लिखा, लेकिन अभी भी हमें डराया धमकाया जा रहा है और किसी भी तरह का इस मामले पर न्याय नहीं मिल पाया। आरोपी थाने में ही घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय हमें दबाव बनाकर सुलह करने के लिए कह रही है। अब देखने की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लखनऊ के कमिश्नर एसबी शिरोडकर
क्या कृष्णानगर पुलिस पर कार्रवाई करेंगे या पीड़ित महिला ऐसे ही न्याय की गुहार लगाती रहेगी? पीड़ित महिला दीपशिखा की मां ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये भी कह डाला कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि भूमाफिया जब हमारे ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं तो आपकी पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है। उन्हीं के हौसले की वजह से वो खुलेआम बुलडोजर लेकर हमारी जमीन को गिराने चले आए। पुलिस से शिकायत के बाद भी अभी तक दबंग भूमाफिया और ये काले कोट वाले अधिवक्ता गिरफ्तार नहीं हुए। हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। दीपशिखा कटियार। ये भैया मेरे ज़मीन का मामला है। मैंने अलीनगर सुनहरा का, जिनसे मैंने ज़मीन ली है वही मुझे बनाने नहीं दे रहे हैं। महेश पाल। जी। दरअसल भैया मेरी ज़मीन पे निर्माण चल रहा है, लेकिन ये हमें बाबा बनाने नहीं दे रहे हैं। बार बार तोड़ देते हैं दीवारें। जी। बार दीवारें तोड़ देते हैं मेरी आकर के। छत पड़ने पे आती है वैसे ही जेसीबी ला करके, कभी रात में कभी गुंडे भेज करके तोड़ रहे थे। अभी जल्द ही इन्होंने क्या किया, जेसीबी लेके आए और करीब 40-45 लोग, और उन लोगों के तो नाम नहीं पता है। जिन लोगों के नाम पता है मुझे, उनके एफआईआर में मैंने डाले हैं। महेश पाल का पुत्र है दीपक पाल, और महेश पाल के 2 भाई हैं। उनके एक भाई के दोनों लड़के हैं, एक सोनू यादव, और जेसीबी का मालिक सोनू यादव ही हमें पता है। आपको ये किसी और की हो तो हम वो नहीं बता सकते भैया। और ये सब लोग आए दिन दहाड़े, इतने लोगों 40-45 लोगों को ले करके, और बदतमीज़ी करने लगे। मेरी बहन, मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया, हमारे कपड़े वपड़े पकड़ के फाड़ने लगे। काफ़ी नेल्स वगैरह के काफ़ी स्क्रैचेस मेरे शरीर पे कई जगहों पे आए हैं, जिससे इन्होंने बदतमीज़ी करी। और उसके मैंने कंप्लेन भी कराई, लेकिन उसका कोई भी अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ। कोई जी मेडिकल भी हुआ है भैया मेरा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 45-50 तो होंगे ही, ज़्यादा ही। असल में इतने सारे थे एकदम से। अभी तक भैया एफआईआर हुई है, मेडिकल हुआ है, उसके अलावा तो कोई कार्रवाई होती मुझे दिख नहीं रही है। जी मेरे ऊपर एफआईआर वापस लेने का प्रेशर बना था। ये सर थाने चौकी से ही बना था कि आप आइए, बात कर लीजिए, बात करके देख लीजिए। अपोजिट पार्टी महेश पाल से, इन लोगों से सबसे बैठ के आप बात कर लीजिए। लेकिन हमने उस चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि इतनी बदतमीज़ी होने के बाद हम तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हाँ बदतमीज़ी भी करी और अब हम क्या समझौता करें उनसे। जी भैया जी। पुलिस ने छेड़छाड़ की कोई धारा लगाई? नहीं भैया, कोई धारा नहीं लगी। मामले में 40 लोगों में से किसी की गिरफ्तारी? नहीं, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल भैया, हमको बार बार कहा जा रहा है कि आपको जान से मार देंगे, आपके घर परिवार को रहने नहीं देंगे। मेरे भाई बहन छोटे हैं, स्कूल जाने वाले हैं। डर की वजह से मेरे भाई बहन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल शाम के बाद हम घर से निकलते, दिन में भी निकलते हैं तो डर से निकलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से लोग आ जाएं और मारने पीटने लगें, या गोली मारने तक की धमकी मिल चुकी है। बिल्कुल हम सुरक्षित नहीं हैं। महेश पाल के भाई मेरे घर पे आकर के, घर के सामने आकर के कह के गए हैं कि कब्जा नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, गोली मार देंगे। कई तरीके की बातें बोल के गए हैं। उनका नाम गुड्डू पाल है, गुड्डू पाल नाम है, और एक का सुरेश पाल नाम है। सुरेश पाल थाने में आकर के बोल के गए हैं कि मर जाओगे तुम लोग, लेकिन कब्जा नहीं कर पाओगे ज़मीन पे, मार देंगे तुम लोगों में से किसी न किसी को। जी महेश पाल ने बेची है ज़मीन। जी बनाने नहीं दे रहे हैं सर। मेरी इस समय छत पड़ गई है मौके पे, लेकिन मुझे धमकी दी जा रही है कि आपकी छत गिरा देंगे। दिन रात हम लोग इसी उसमें भय में रहते हैं कि कब आएगी जेसीबी, कब तोड़ देंगे। जी मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम कहना चाहेंगे सर, हमारी मदद करिए। इस तरीके से जो ये भूमाफिया इस तरीके की बदतमीज़ी कर रहे हैं, खुद ही ज़मीन बेचते हैं और खुद ही इसके बाद निर्माण नहीं कराने देते। निर्माण कराने के नाम पे पैसे मांग रहे हैं कि आप पहले निर्माण कराना है तो पहले हमको पैसे दो, इसके बाद निर्माण कराओ। तो सर आप देख लीजिए इन लोगों से कैसे निपटना है। भूमाफिया हैं ये लोग। एक नहीं बहुत सारी इनकी ऐसी घटनाएं हैं जो यहाँ कृष्णानगर थाने में दर्ज होती हैं, लेकिन इसी तरीके से एफआईआर लोग वापस ले लेते हैं डर की वजह से। पुलिस भी डराती है।
बिल्कुल, बिल्कुल डराती है। फिर हमको तो कई बार यही बताया गया कि नहीं, पुलिस ने ही बोला है कि गोली चल जाएगी, अगला बंदा बदतमीज़ है, कैसे गोली चल जाएगी? जब आप रक्षक हैं यहाँ के तो आपके होते हुए कैसे गोली चल सकती है? मतलब आप लोगों का कहीं न कहीं समर्थन होगा। दिन दहाड़े आ कर के जेसीबी तोड़ रही है, हम फ़ोन कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। 27 तारीख की है, 27 दिसंबर की। जी, जी भैया है मेरे पास वीडियो, सारे वीडियो भी हैं। मेरी बहन वीडियो बना रही थी, उससे उससे उसका मोबाइल छीन लिया, मेरे कैमरे लगे हुए हैं, सब में वीडियो सारी है और सारे वीडियो मैंने थाने में भी दिए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हर तरीके से मतलब हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है हर तरीके से। और जो आरोपी है वो हम अगले दिन गए हैं थाने में, वो थाने में घूमता दिख रहा है हमको। जी नहीं, नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया। हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ से उनसे विनती करते हैं कि हमारी वो मदद करें। और उत्तर प्रदेश सरकार में कहा जाता कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी सुरक्षित है, लेकिन यहाँ मेरी बेटियों के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ है, छेड़छाड़ से लेके मारा तोड़ी सब किए 40-45 आदमियों ने। यहाँ कोई भी अधिकारी हमारे मौके पे आया नहीं। जहाँ मेरा विवाद हुआ कोई भी नहीं आया, किसी ने मेरे बच्चों की मदद नहीं की। हम माँ बेटियाँ रोते रह गए, कहते रह गए, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना। और फिर मेरा दोबारा जब निर्माण शुरू हुआ तो रोकने के लिए आते पुलिस वाले, लेकिन उस दिन 2 सिपाहियों का अलावा हाँ कह रहे रोको नहीं तो चलो, तहसील से कोई नहीं आया, कह रहे चलो वहाँ बैठे हैं डीसीपी सर, आप चलिए कागज़ दिखाइए। जबकि मेरा राजस्व विभाग से पूरा हो चुका, पूरा काम हो गया राजस्व विभाग से, और क्या नाम मेरा पूरा दाखिल खारिज से लेके सर सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वह ज़बरदस्ती गुंडागर्दी है। बिल्कुल दे दिए। जी 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 कुछ नहीं। वो कह रहे थाने से मेरे पास फ़ोन आ रहा, कह रहे वो जो आपके खिलाफ पार्टी है वो कागज़ नहीं दिखा रही, आप कागज़ दिखा जाओ। मैं सही हूँ, मैं 10 बार का कह रहे, ये भी बोल रहे हैं कि वो कागज़ नहीं दिखा रहा तो मैं अपने कागज़ दिखाऊं। हम हर जगह अपने कागज़, फिर जो भी उसकी सहायता कर रहा सर, तो वो आए मेरी साइड पे आए, मेरे मकान प्लॉट पे आए, देखे आके हम गलत हैं, वो बोले कि हम गलत हैं, हम हट जाते गलत। अब ये नहीं गुंडागर्दी से मेरे बच्चों को मारे, मेरा मकान गिराए, हम लोगों को मारने की धमकी देता है। और हम उनसे यही कहना चाहेंगे सर, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी पोस्ट बैठे हैं तो आप ही जब मदद नहीं करेंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? आप ही लोग जब सहयोग नहीं करेंगे तो कैसा? हम तो सर से यही कहेंगे, आपकी फैमिली हो, आपकी बेटी हो, आपकी बीवी हो, आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आप क्या करेंगे? हाँ मुकदमा वापस वो बुला रहे थे हमको कि आइए आप बात करिए। पहले एक बार कहा कि आइए आप बातचीत कर लीजिए, तो हमने कहा कि हम राजी बाजी नहीं करेंगे। तो कहने लगे आप कागज़ दिखा जाइए, तुरंत पलट गए। फ़ोन पे मैंने ही बात की थी, मेरी बेटी ने नहीं की थी। तो कहने लगे कि डीसीपी सर बैठे हुए हैं और एसपी सर ने मुझसे बात की थी फ़ोन पे, और कहने लगे यही कि एसीपी सर ने कहा था कि आप आइए बात कर लीजिए। तो हमने कहा क्या बात करना, मुझे राजीबाजी तो करनी नहीं, मेरा सब कुछ सही है, अब हम क्या बात करेंगे, उसने मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ। तो कहने लगे कागज़ दिखा जाइए। तो हमने कहा कागज़ मेरी बेटी दिखा जाएगी, जबकि पुलिस वालों के खिलाफ मेरे कागज़ देखने के बाद फिर भाई रोकने आए थे, चौकी इंचार्ज की छत नहीं पड़ेगी ये वो। हाँ चौकी इंचार्ज वो जो भी उनका हमें नाम पता नहीं, देवेंद्र कुछ है क्या है, हाँ। तो ये कहने लगे कि यहाँ की छत नहीं पड़ेगी। फिर बाद में कुछ नहीं किया, बाद में फिर नहीं कुछ बातचीत हुई होगी आपस में, जो भी हुई, फिर नहीं आए, फिर मेरी छत पड़ गई। बस ये हुआ सर, बहुत परेशान कर दिया उसने। यहाँ तक कि नहीं, मेरे पड़ोस में रहता है और वो मेरे चारों तरफ से निकलता है और वही गुंडागर्दी कहता मैं यहाँ का रहने वाला हूँ प्रॉपर, और सारे लड़कों गुंडा बदमाशों को शराब पिला के बुला लाता है, वही करवाता है हमारा तोरी, ये सब करवाता, कह रहा रहने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वही बात है, योगी जी से मेरी यही आ रहा है कि वो हमारी मदद करें, कैसे भी वो मदद करें। मुख्यमंत्री जी से यही फरियाद कि मेरी मदद करें, मेरे बच्चों की सुरक्षा करें, मेरे परिवार को सुरक्षा दें, वो मेरी यही मांग है और कुछ नहीं। और मेरा निर्माण बिल्कुल सही है, जो डिस्टर्ब करे वो आए, मेरे निर्माण मेरा देख जाए, देख के चेक कर जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं सही हूँ तो सही हूँ, गलत होती तो हम लोग खुद ही हट जाते हैं, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए।